दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं चाइना के गोल्डन विंडो मिलिट्री डॉक्ट्रिन के बारे में। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट, स्पीड इज द एसेंस। ये नई चीज क्या है? हम ये तो सोच के चलेंगे कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक नई चुनौती है और खास तौर से वो इस बात को समझते भी हैं। एक नई चीज, एक प्रिपरेशन जो वो लागू कर चुका है और पाकिस्तान के साथ मिलकर भी इस गोल्डन विंडो जैसी चाल का एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा पता लगा है। लेकिन एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर वो 24 से 48 घंटे के अंदर वो अपनी पूरी आर्मी यूनिट्स को इतना स्विफ्टली तैयार करके क्या कहते हैं कि आगे ले आएगी कि जिसे क्या कहते हैं स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट, यानी इससे पहले कोई समझ पाए, दूसरे व्यक्ति अपना प्रिपरेशन टाइम उसको मिले, उससे पहले जंग को खत्म कर दो। ये अब उनकी नई टेक्स्ट बुक है। यानी कि जो डिप्लॉय करने का जो टाइम है, जो अपने फौज को तैनात करने का जो वक्त होता है, अब वो सिर्फ 24 से 48 घंटे का है। 24 से 48 घंटे में तो सामने वाले को टाइम ही नहीं मिलता है। ये गोल्डन विंडो प्लान है, अब इसको लागू कर दिया गया है। ये ऐसा नहीं कि इन मेकिंग है। ये शुरुआत के 24 से 28 घंटे, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर, एक दिन से 2 दिन के बीच में चाइना की आर्मी अपनी फुल डिप्लॉयमेंट पे आ जाएगी। फुल डिप्लॉयमेंट मींस फुल डिप्लॉयमेंट, नथिंग विल बी लेफ्ट, फुल कंट्रोल। और वो कहते हैं कि कुछ मिनट के अंदर, उनका डॉक्ट्रिन जो कहता है गोल्डन विंडो का, आपकी विक्ट्री इस बात के अंदर डिपेंड करेगी, इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितनी जल्दी पहले गोली चलाएंगे और जितनी तेजी से शुरू करेंगे उतनी तेजी से खत्म कर दें उसको। यानी कि स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट, ये उनकी नया डॉक्ट्रिन है। और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 2015 से कह रहे थे कि चाइनीज आर्मी जो है ना, वो अब स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट के डॉक्ट्रिन पे काम करे और परमानेंटली अलर्ट रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये बयानबाजी हो सकती है, भाषणबाजी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना का जो पूरा आर्मी का जो सिस्टम है गोल्डन विंडो के अंतर्गत, वो चेंज हो गया है। इट्स अ परमानेंट अलर्ट मोड नाउ। उन्होंने पूरे कंट्री में नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन के ऑफिस बना लिए हैं। ये जिनजियांग, तिब्बत और बाकी सब जगह पर है। ये अब पुराने जो रेजिमेंटल स्ट्रक्चर है उसको एक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के द्वारा बदला जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड आ गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उनके पास है वो है सैटेलाइट ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से रियल टाइम आंकड़े। ये सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन की मदद से किया था। ये सबको पता है कि उनके पास हमारी रियल टाइम जानकारी जो पाकिस्तान के पास पहुंच रही थी वो चाइना के सैटेलाइट सिस्टम से, या जो रियल टाइम जो मूवमेंट होते हैं ये वहां से पहुंच रहे। गलवान हो गया था, सबको पता है। और उसके बाद बहुत कम समय के अंदर अब उन्होंने एक 2021 अगस्त के अंदर तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे में 10,000 सैनिकों को एक साथ जमा कर लिया था। 24 घंटे में। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि ये सारे बहुत हाई लेवल के हिली इलाके हैं इनर हिमालयास के अंदर, और 10,000 सैनिकों को डिप्लॉय करना 24 घंटे में एक मतलब बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे ही कुछ और जगह पर भी जो सिस्टम्स है उनको भी लागू किया गया जो अत्यधिक ऊंचाई वाले हैं, लेकिन हिमालय में कोई दिखाई नहीं देगा। अल्टीमेटली चैलेंज क्या है? रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कि ये जो रिएक्शन टाइम है ना, ये बहुत ही ज्यादा किसी भी अपोनेंट के लिए कम हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये कहीं पर भी पूरे प्लेनेट पर एक साथ हजारों मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। ये मुझे लगता है कि ये जो कैपेबिलिटी है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक साथ हजारों ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि मिसाइल्स को या कोई और ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है, चाहे वो स्पेस में हो, एयर में हो। आपको स्पेस और एयर में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। स्पेस तो 100-200 किलोमीटर आगे जाकर शुरू होता है, एयर तो 100 मीटर ऊपर से भी शुरू हो सकती है। स्पेस हो, एयर हो, समुद्र हो
जमीन हो, समुद्र के नीचे हो, और वहां पर अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग डिटेक्शन बिग डेटा प्लेटफॉर्म है, ये आपको बताएगा जैसे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जा रहा था, वो पाकिस्तान के बहुत काम आ रहा था उस टाइम। उन्हें पता था कि कौन सा हवाई जहाज कहां से उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल कहां से उड़ रही है, कौन सा ड्रोन कहां से उड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आपकी उसमें रडार सिस्टम्स हैं, ऑप्टिकल सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो रिकॉनेसांस प्लेन्स जो होते हैं उसकी बात हो गई। तो डेटा को इंटीग्रेट करके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आता है, जिसमें एक बिग डेटा एनालिसिस है। जी हाँ, बिग डेटा एनालिसिस है, और एआई का इस्तेमाल करके आपका जो फ्लाइंग ट्रैक होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, फ्लाइंग ट्रैक जो होता है किस किस्म का हथियार है और यह डेकॉय है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को चंद सेकंड के अंदर प्रोसेस कर लेता है। अब इसके लिए जिस लेवल पे जो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए वो चाइना के पास है, इंडिया के पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। अभी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास उस लेवल का सैटेलाइट मॉनिटरिंग या उस लेवल का जिसे क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड अर्ली वार्निंग डिटेक्शन बिग डेटा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास, जहां तक मेरा अनुमान है। हो सकता है आर्मी के पास हो, उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे पास शायद उतनी अभी क्षमताएं विकसित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली उतनी क्षमताएं विकसित नहीं हुई है जितनी चाइना के पास विकसित होती चली जा रही है। जो इसने तिब्बत और जिनजियांग के अंदर, वहां पर एलएसी के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या उसके ऊपर जो तिब्बत और जिनजियांग में जो उसने डिफेंस के मोबिलाइजेशन के ऑफिस बनाए हैं, और ये जो प्रोटोटाइप है खासतौर से चाइना का है, ये ऑलमोस्ट अब ऑन द ग्राउंड रेडी है, बिल्कुल ऑपरेशनलाइज हो चुका है। ये अपने आप में मुझे लगता है कि काफी हद तक एक चुनौती भी है, भारत जैसे देश के लिए भी चुनौती है। और अगर कोई भी एक सिस्टम 1000 ऑब्जेक्ट्स को या मिसाइल्स को या कोई भी और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि समुद्र के ऊपर है, स्पेस में है, हवा में है, ग्राउंड पे है, समुद्र के नीचे है, अगर सबको इंटीग्रेट कर सकता है, सबको डिटेक्ट करके एक सेंट्रल डेटा सेंटर में लाकर उसको एनालाइज करके एआई की मदद से कुछ ही सेकंड में आपके सामने रख सकता है, जिसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो भाई आपको फिर उसको हिट करना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट का डॉक्ट्रिन जो है वो अपने आप में वास्तव में ही मुझे लगता है कि एक खतरनाक डॉक्ट्रिन है। अब ये गोल्डन विंडो जो एक किस्म से क्या कह सकते हैं, जो इसकी टेक्नोलॉजी आई है सारी की सारी, या एक डॉक्ट्रिन जो आया है, इसे क्या कहा जाए अल्टीमेटली। कई किस्म की टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि गोल्डन वेल टेक्नोलॉजी आई थी जो 2023 के अंत में सामने आई थी, और इसमें कार्बन फाइबर और राडार का जो बाकी जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट किया जाता है। और यह इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन है। जी हाँ, तो दिसंबर 2025 तक चाइना ने साउथ चाइना सी में नकली जो आइलैंड्स थे वो बनाकर मोबाइल जैमिंग सिस्टम और इस किस्म के नेविगेशन सिस्टम को जैम करने के लिए वहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल जोन बनाया, जिससे पूरे के पूरे नेविगेशन जैम हो जाए। साथ में जो इंटीग्रेटेड उनके जो कमांड्स हैं, तो जिसमें आपके सैटेलाइट्स भी हैं, ड्रोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया नेटवर्क भी हैं, और बाकी जो सिस्टम्स हैं, ये वास्तव में दुनिया को चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये जो चाइना का गोल्डन विंडो डॉक्ट्रिन है, जो स्टार्ट फास्ट एंड फास्ट है, जो 24 से 48 घंटे के अंदर मोबिलाइज करके पहला फायर कर देता है। ऐसा नहीं कि बाकी जो मिलिट्री स्कूल्स है या आर्म फोर्सेस है उनको इसके बारे में नहीं पता है, सबको पता होगा। लेकिन अब जब इस किस्म की खबरें जब प्रेस में निकल कर आती हैं, मीडिया में निकल के आती हैं, इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं, तो हमारा काम है कि हम उन खबरों को पहुंचाएं, क्योंकि हमें भी लगता है कि चीन एक चुनौती के रूप में पूरी दुनिया के अंदर उभर कर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने देखा कैसे जो है चाइना मतलब इनके बकौल हत्याए हुए हैं इनकी जो टेरिटरी है, लेकिन जिस तरह से ये क्लेम करते हैं पूरी दुनिया के कि हाँ जी अखंड भारत से लेके दीपू लेक नेपाल का और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, इन पे जब ये क्लेम करते हैं इनको शर्म नहीं आती है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके
हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, अल्लाह हाफ़िज़।